सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ कैल्विन और आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कैलेंडर यूजिंग पाइथन एंड स्ट्रीमलेट। सो आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट में दिखाना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। हमें क्या करना है, मैंने मेरा ब्लॉग डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर यूजिंग पाइथन एंड स्ट्रीमलेट, और यहाँ पे हमारा सोर्स कोड दिया हुआ है। तो सोर्स कोड को हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं फोल्डर में जाके न्यू पे एंड यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा एंड देन इसको मैं app.py नाम से सेव कर लूँगा, मतलब एंटर करके कर दूंगा एंड यहाँ पे यस कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइथन फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको ओपन विद एडिट इन नोटपैड करूँगा एंड एडिट यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोड आ गया है एंड इस कोड के बारे में थोड़ा आप समझ लेते हैं। तो इस कोड में हमने कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की है उसकी बात कर लेते हैं। हमने इस कोड में स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी जो यूआई के लिए यूज़ की जाती है एंड कैलेंडर जो हम कैलेंडर मेकिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन पहले ही बना दिया है एंड इसके अंदर हमने स्ट्रीमलेट का टाइटल दे दिया है। st मतलब स्ट्रीमलेट, जहाँ भी st का मतलब st यूज़ हो रहा है वो स्ट्रीमलेट है। तो हमने स्ट्रीमलेट का टाइटल क्या दे दिया है, मतलब यूआई का टाइटल दे दिया है कैलेंडर। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, गेट यूज़र इनपुट फॉर द ईयर। अब यूज़र ईयर देगा और वो उसका कैलेंडर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ईयर इज इक्वल टू st नंबर इनपुट। यहाँ पे भी हमने स्ट्रीमलेट का यूज़ किया है एंड यहाँ पे एंटर ईयर। मिनिमम वैल्यू हमारी 0 रहेगी, मैक्स वैल्यू हमारी रहेगी 999 और वैल्यू रहेगी हमारी 222। इसको आप 224 भी कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो इससे आपको ये 2024 के बारे में बताएगा। ओके, क्रिएट अ कैलेंडर यूजिंग अ स्पेसिफाइड ईयर। अब स्पेसिफाइड ईयर की बात कर ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कैल है कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर में हमारे पास हमने पास ऑन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे बना दिया है क्रिएट अ लिस्ट होल्ड ऑल मंथ्स। सारे के सारे मंथ्स यहाँ पे होल्ड कराने हैं। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक ऑल मंथ्स करके वेरिएबल बना दिया है। अब हमें क्या करना है, मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमें ईच मंथ के अंदर एक लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें उसके अंदर डेज दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर मंथ इन रेंज 1 to 13। अब कोई बोलेगा कि भाई 1 to 13 क्यों है, तो एक बात बताता हूँ। पहला जो स्टार्टिंग होता है और जो लास्ट में एंडिंग होता है, वो जो एंडिंग वाला होता है ना, उसके अंदर हमारे पास हमेशा -1 होता है। तो यहाँ पे अगर 1 है और सेकेंड जहाँ पे एंडिंग हो रही है वो 13 है, तो उसकी वैल्यू असल में इंडेक्स नंबर से देखा जाए तो 13 - 1 इज इक्वल टू 12 होगी। तो यहाँ पे 12 मंथ काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे 1 to 13 लिया है। अगर यहाँ पे आप 12 ले लेते हो तो ये 11 मंथ मतलब नवंबर तक चलेगा। ओके, जनरेट द मंथ्स कैलेंडर। यहाँ पे मंथ आ गया है, ठीक है, यहाँ से जनरेट करेगा। टाइटल देना है, जो भी टाइटल होगा वो उसको वहाँ पे दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। एंड क्रिएट अ हेडर रो विद डे नेम्स। ओके, अब हमारे कितने डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ये हमें दे देना है। सेपरेटर दे देना है जिसमें हमें 7 से इंटू करना है। अब 7 से क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास 7 दिन होते हैं और यहाँ पे हमने सेपरेटर दे दिया जिससे वो अलग अलग डब्बे में रहेगा। ओके, फॉर्मेट द मंथ्स कैलेंडर एज अ मार्कडाउन टेबल। यहाँ पे अब हमें टेबल फॉर्मेट करना है जिससे वो थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, ये पूरा टेबल बनाने का काम था। अब यहाँ पे अपेंड है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कहाँ तक अपेंड करेगा, 12 मंथ्स तक अपेंड करेगा, मतलब दिसंबर तक अपेंड करेगा। जनवरी से लेके दिसंबर तक अपेंड करता रहेगा। ओके, ये लूप वहाँ तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, डिस्प्ले ऑल मंथ्स कैलेंडर। तो यहाँ पे st, यहाँ पे 2 बार मतलब नीचे 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 ऐसे करके हमें आउटपुट देगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको कैसे रन करना है वो बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो फाइल एक्सप्लोरर का यहाँ पे है ना, वहाँ पे हमें करना है cmd एंड एंटर कर देना। एंटर जैसे ही प्रेस कर दोगे तो हमने स्ट्रीमलेट का इस्तेमाल किया है। तो याद रखना, जब भी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज़ हो और उसका कोई भी हमें यूआई वाला रन कराना है तो हमें वहाँ पे स्ट्रीमलेट रन स्पेस। अब जो भी हमने फाइल का नाम रखा है, यहाँ पे हमने फाइल का नाम रखा है app.py, तो app.py और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको एक आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जनवरी से लेके दिसंबर तक है।
ओके, तो ये एक कैलेंडर हमने बनाया यूजिंग पाइथन एंड स्ट्रीमलेट, और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 999 कर दिया, एंड ये 999 जनवरी 999 जनवरी, इसके ऊपर का नहीं है, हमने मैक्स वैल्यू 999 रखी है। मैं इसकी वैल्यू 222 रख देता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसकी वैल्यू जनवरी 2002 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा ट्यूसडे को, ओके दिसंबर ट्यूसडे को मेरा बर्थडे आता है इस टाइम पे। ओके, दिस इज अ छोटा सा कैलेंडर जो हमने स्ट्रीमलेट और पाइथन को देख के बनाया। ओके, मैंने एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे कि हमें कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो हमें इंस्टॉल करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है वो बता देता हूँ। आपको टर्मिनल ऐसे ही खोल लेना है CMD के अंदर, उसके अंदर लिखना है पे इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, ठीक है, और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज कंपलसरी, तो वो ये खुद ब खुद कर लेगा। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा प्रोजेक्ट जो आपको दिखाना हो कैलेंडर, और भी पाइथन और स्ट्रीमलेट को यूज़ करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया है या मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मैं आपको उसकी वीडियोज़ और उसका एक्सप्लेनेशन, उससे कैसे स्टार्ट करना वो आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखना। कहीं कुछ मिस होता है तो आपको दिक्कत होगी, एरर आएंगे, और एरर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ओके चलो, तब तक के लिए सी या टाटा एंड स्टे ट्यून्ड।